हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल अनीस एकेडमी आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स आपका। इसमें हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स किसकी बात करेंगे? हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, कोई मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएगा? ठीक है, इक्वल तभी कहलाएंगे टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, बी इक्वल टू आपका बी आई जे मैट्रिक्स। ठीक है, जब कब इक्वल कहलाएंगे? जहाँ आई आपको मैंने बताया था, वेयर आई आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो, और जे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, दो मैट्रिक्स कब इक्वल कहलाएंगे? इफ़ दे आर द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर क्या हो स्टूडेंट्स? सेम हो तो क्या कहलाएंगे? अगर ऑर्डर सेम होगा तो ये इक्वल ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगी। दो शर्तें हैं स्टूडेंट्स, पहले तो ऑर्डर सेम हो, दूसरा ईच एलिमेंट्स ऑफ द ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द बी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए और उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। कहने का मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में दो शर्तें, उनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो। जैसे 2x2 की मैट्रिक्स है तो अगला किस क्रॉस की मैट्रिक्स होनी चाहिए? 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? ए आई जे किसके भी इक्वल हो? बी आई जे के इक्वल। ईच एलिमेंट्स ऑफ द ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बोलेंगे हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे 2 3 0 1। एग्जांपल आप देख रहे हैं, 2 3 0 1 आर द इक्वल मैट्रिक्स, बट 3 2 0 1 2 3 0 1 आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। क्योंकि देखो यहाँ तो ऑर्डर सेम है 2x2 का, लेकिन करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या है? इक्वल नहीं है। इसलिए आपका ये वाला एग्जांपल आपका इक्वल मैट्रिक्स में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, अगर दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल हम बोल सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? आपस में इक्वल हो। और ठीक है, और जो उनके आर्डर्स होते हैं वो आपस में क्या हो? जैसे 2x2 का है तो ये भी 2x2 का है। अगर ये 3x3 का है तो अगला भी क्या होना चाहिए? 3x3 का मैट्रिक्स हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? आपस में इक्वल हो। कहने मतलब अगर A11 ये है तो इसका A11 आपस में क्या हो? इक्वल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मैं इस एग्जांपल नंबर 4 की बात करता हूँ तो x+3 ये कौन सी क्लास की मैट्रिक्स है? 1 2 3 1 2 3 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसका x+3 किसके बराबर हो जाएगा? एक्स ए बी सी की सी एक्स वाई जेड की वैल्यू याद करनी है इस प्रॉब्लम में। तो x+3 इज इक्वल टू द 0, तो x इक्वल टू -3। ठीक है, ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें z+4। ठीक, तो z+4 जो आपका है z+4 वो किसके इक्वल्स हो जाएगा? z+4 इज इक्वल टू द 6, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 - 4, दैट इज z इक्वल टू 2। ठीक है, z इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें ऐसे a-1 a की बात करें, a-1 किसके इक्वल होगा? दिस इज -3 के, तो a-1 इज इक्वल टू द -3, तो इक्वल टू -3 + 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, +1, तो ए इक्वल टू कितना हो गया? -3 + 1 -2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। ठीक, तो बची है बी की वैल्यू ना स्टूडेंट, और सी की वैल्यू बची है, तो 2c + 2 किसकी इक्वल होगा? दिस इज 0 की इक्वल होगा 2c + 2, तो 2c + 2 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, तो 2c + 2 2 है ना, तो 2c इक्वल टू हो जाएगा -2, 2 2 कैंसिल आउट, तो c इक्वल टू कितना आ गया? -1। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बची बात बी की। ठीक है स्टूडेंट, तो b-3 इज इक्वल टू द 2b + 4, तो b-3 इज इक्वल टू द 2b - 4, तो b-2b इधर आएगा तो उधर जाएगा -4 + 3, दिस इज -b इक्वल टू -1, तो दोनों बच्चों माइनस है, तो b इक्वल टू कितना आ गया? माइनस प्लस, तो b इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख ही रहे हैं जैसे। ठीक है,
दो मैट्रिक्स आपके कब इक्वल कहलाएंगी, जब आप समझ रहे हैं बात को ना स्टूडेंट्स। तो बी इक्वल टू आपका कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो यहाँ बी इक्वल टू आपका -7 दिया गया है सपोज। अच्छा एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, बी इक्वल टू आपका अच्छा +4 है ये, इधर मैं -4 लिख दिया था, तो इधर क्या है आपका +4 है, ठीक। सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू -3 आया है, इक्वल टू -2, बी इक्वल टू -7 -7 आया, बी इक्वल टू कितना -7, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बी इक्वल टू बी -4 लिख दिया, जबकि 2b+4 है, 4 3 7, तो बी इक्वल टू -7 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्पल नंबर 5 की स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 में आप बात करें, सॉरी स्टूडेंट्स, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 की मैं बात कर रहा था, ये रहा एग्ज़ाम्पल नंबर 5। इसमें कह रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स ये थोड़ा दिखा नहीं, अब दिखाए जाके। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको दिया गया है, ठीक है। फॉलोइंग मैट्रिक्स, यहाँ देखिए आपका ऑर्डर सेम है, 2x2 की ये भी मैट्रिक्स है, 2x2 की ये भी मैट्रिक्स है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जाहिर सी बात है इक्वल होंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इक्वल दिया गया मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो 2a प्लस, देखो बाई इक्वलिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी गेट। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 4, 5c माइनस डी इक्वल टू 11, a-2, उसके बाद यहाँ कितना दिया, a-2b इक्वल टू 4, a-2b इक्वल टू 2, एक मिनट, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, 5c माइनस डी इक्वल टू 11, तो a-2b इक्वल टू -3 और 4c 3d इक्वल टू 24। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लास 10th में हम पढ़े थे, बहुत सारे मेथड पढ़े हैं सॉल्व करने के, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए बहुत से नियम पढ़े हैं हम। कौन कौन से रूल पढ़े हैं, क्लास सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उससे हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी आ जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज की बात करते हैं स्टूडेंट्स। किसकी बात करेंगे, हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, तो पहले क्वेश्चन करा इन द मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इसका कितना है, देखो 1 2 3, नंबर ऑफ रो कितने 3, कॉलम्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया 3x4 का। तो पहले का आंसर आपका कितना हो जाएगा, पहले का आंसर 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको मैं बता दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इसमें काउंट कर सकते हैं, 4 पहले में 4 4 2 4 4 8 4 2 12 है, लेकिन आपको ऐसे गिनने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर कितना दिया 4x3 की, तो मल्टीप्लाई करा दिए 4 3 या 12। अगर कोई मैट्रिक्स 5x4 की होगी तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 और 20, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई मैट्रिक्स आपकी 3x2 की है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 3 2 या 6। अगर कोई मैट्रिक्स 5x8 की है तो 8 5 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितने होंगे, 40, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पूछ रहा है राइट द एलिमेंट A13 A21, ये पूछ रहा है स्टूडेंट। A13 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रो, पहला रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो तीसरे कॉलम में कौन एलिमेंट है, 19 बैठा हुआ है, 19 हो जाएगा आपका। अब A21 का मतलब क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम में कौन है, 35 स्टूडेंट्स, ठीक है। तीसरा आपका पूछ रहा है A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, तो दूसरा रो और चौथा कॉलम में कौन है, 12 है आपका, ठीक। अब ये पूछ रहा है आपसे A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम A24, अच्छे दूसरा रो चौथा कॉलम,
अच्छा, ये पूछ रहा है A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम कौन? 5/2, 5/2 स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। जैसे देखिए, ऐसे लिखा जाता है A11 A12, मैं लिख रहा हूँ 3, A13 3x3 की, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये आपका 3x3 की मैट्रिक्स है। A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला रो पहला कॉलम। A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, A13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, और ये आपका A21 दूसरा रो पहला कॉलम, देखो दूसरा रो है पहला कॉलम है। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। A31 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसमें समझ लीजिए A21 कौन है? A21 35। A22 अगर मैं बताऊँ A23 कौन है? 12। A22 कौन है? 5/2। A32 कौन है? -5। ठीक है, ऐसे आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी आप एक नियम में बता सकते हैं रूल के तहत। ठीक है, इसमें और क्या पूछ रहा है? A24 ये 4x4 की मैट्रिक्स है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें थोड़ा ये 3x3 की मैट्रिक्स तो है नहीं। ठीक है, इसलिए ये ऐसे बता सकते हैं, लेकिन ये 3x3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्टूडेंट ये 4x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। फिर पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट्स अगले प्रॉब्लम में, दूसरा प्रॉब्लम आपका है स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट अदर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है 24 है, 8 ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है, सपोज दैट 8x3 का हो, या फिर 3x8 का हो। ठीक है, क्योंकि नंबर 8 3 24, 3 8 24, ये भी आपसे हो सकता है। 12x2 का हो या 2x12 का हो। ठीक, 12 दूनी 24। 4x6 का हो या 6x4 का हो। ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे? 24x1 का हो या 1x24 का हो स्टूडेंट। ठीक है, इतने पॉसिबल केसेस के बन सकते हैं। ठीक है, और पॉसिबल केस आपका नहीं बन सकता 8x, सम बात है 8x3, 3x8, 12x2, 12x आपका 2x12, 4x6। तो कितने नंबर आप पॉसिबल केस बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके बने। फिर कह रहा है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो स्टूडेंट्स, कितने हो? 13 अगर एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में, तो कितने क्रॉस का बन सकता है? 1x13 या बन सकता है 13x1 बन सकता है। ठीक है, केवल आपके 2 ऑर्डर पॉसिबल हैं। कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं? केवल 2 ऑर्डर पॉसिबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपका अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। 18 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इफ इट इज़ हैज़ 5 एलिमेंट। 18 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 3, ऐसे आप कर लेंगे। 3 × 6 9 × 2 2 × 9। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? इतने ऑर्डर पॉसिबल होंगे। अगर 5 है तो 5x1, 1x5। ठीक है, इसका 2 ऑर्डर पॉसिबल हुए, इसके 1 2 3 4, इसके 4 केस पे टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम कल बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।